हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद संतोष चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव भारतीय भूगोल के दूसरी क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आशा है आपको पहली क्लास पसंद आई होगी। उसी क्रम में आज हम दूसरा क्लास पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है भारत में कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा। आशा है आप लोग एंजॉय करते हुए सारे क्लास को पढ़ रहे होंगे। ज़रूरी भी है, थोड़ा एंजॉय भी ज़रूरी है। एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। आइए शुरू करते हैं। भारत में कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा। पहले हम कर्क रेखा के बारे में पढ़ाई करते हैं। देखिए, ग्लोब पर हमने आपको कर्क रेखा के बारे में बताया था। ये आपकी पृथ्वी है, इसके बीचों बीच से 0 डिग्री होकर जाती है। इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं और नीचे 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहते हैं। सूर्य इसी कर्क और मकर रेखा के बीच में चमकता रहता है, इसीलिए ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। इसीलिए ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। यहाँ गर्मी पड़ती है, बरसात होती है। यह आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। भारत की स्थिति इसी कर्क रेखा पे कुछ इस तरह से है और इसके ऊपर एक आपको बताया गया था, एक रेखा है 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसे हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक, और ये दूसरा है 66.5 डिग्री साउथ। इसे हम कहते हैं अंटार्कटिक। अब देखिए, 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच में ये यहाँ कुछ गर्म और कुछ ठंड दोनों तरह प्रकार का मौसम है। इसको हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। दोनों तरह की जलवायु यहाँ पाई जाती है। यह है उपोष्ण कटिबंध। और नीचे भी जो इसके बीच का क्षेत्र है 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ, इसको भी हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। इसके ऊपर का जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। भारत आपको पता है 8 डिग्री 4 मिनट से 23.5 डिग्री और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है ये उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में पड़ता है। भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में पड़ता है, लेकिन इसका जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, जब हम जलवायु का टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें आपको क्लियर करके बताएंगे। अभी हम कर्क रेखा पढ़ रहे हैं, तो कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, आपने ट्रिक बहुत पढ़ा है। मुझे पता है कि यह ट्रिक आपके सामने जरूर आया होगा। भारत किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप ट्रिक बताते हैं। मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। और कहीं आपने वास्तव में ऐसा कर दिया तो मित्र तो आपको छोड़ेगा ही नहीं। आपका मित्र आपको कतई नहीं छोड़ेगा। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। आपने इसमें सिर्फ 8 स्टेट्स के नाम देखे हैं। हम जो पढ़ाने चल रहे हैं कर्क रेखा से जितने भी प्रश्न बनेंगे
वो आपको यहीं से मिल जाएंगे, यहीं से आपके प्रश्न सॉर्ट आउट हो जाएंगे। नए प्रश्न बनते हैं तो भी सारे प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। यहाँ पे ध्यान दें, यह आपका है पश्चिम और यह आपका है पूरब। तो कर्क रेखा पश्चिम से पूरब लगभग भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के बीचों बीच, भारत के बीच से लगभग, भारत के बीच से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये पश्चिम से पूरब 8 राज्य कौन से हैं? तो देखिए, पहला राज्य है गुजरात। पश्चिम से पहला राज्य है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठवां है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। इसको हम सीरियल से लिख देते हैं। 8 राज्य कौन से हैं? पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब ये 8 राज्य कौन से हैं? तो ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 8 राज्यों को आप ठीक से देख लीजिए। कौन से 8 राज्य हैं? राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यदि आपको व्हाइट बोर्ड पर ठीक से नहीं दिख रहा है तो हम बोल रहे हैं, आप वहाँ से उसको नोट कर सकते हैं। नोट्स खुद बनाइएगा, नोट्स बनाने के बहुत फायदे हैं। अब देखिए, मित्र पर गमछाझार मैंने लिखा है। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ये आपके 8 राज्य हैं, लेकिन ये सीरियल में हैं। ये सीरियल में नहीं है, ये सीरियल में है। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्यों के क्रम पश्चिम से पूरब लगाइए, या पूरब से पश्चिम निम्न में से, उल्टा भी पूछ सकता है, पूरब से पश्चिम कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, क्रम से सजाइए। तो आप इस तरह से इस प्रश्न को कर सकते हैं यहाँ। अब हम बात करते हैं, अगला प्रश्न जो यहाँ से पूछा जाता है वो राजधानी के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है अथवा कौन सी राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में है। तो देखिए, हमने यहाँ पे बना दिया है, जो नीचे लिखा है, जो राजधानी नीचे लिखी है वो दक्षिण में है और जो ऊपर लिखी है वो उत्तर में है। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गांधीनगर कर्क रेखा के दक्षिण में है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, ये कर्क रेखा के उत्तर में है, ये कर्क रेखा के उत्तर में है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और ये भी कर्क रेखा से दक्षिण में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, ये भी कर्क रेखा के दक्षिण में है। झारखंड की राजधानी है रांची, ये भी कर्क रेखा के दक्षिण में है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और ये भी दक्षिण में है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये कर्क रेखा के उत्तर में है, ये कर्क रेखा के उत्तर में है। मिजोरम की राजधानी आइजोल और ये भी कर्क रेखा के उत्तर में है। यहाँ पे हम आपको बताना चाह रहे हैं
कि ये लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्पष्ट नहीं ना दिख रहा हो तो हम बोल रहे हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जिस पे नहीं लिखा हुआ है वो सब कर्क रेखा के दक्षिण में है और जिस पे लिखा हुआ है वो सब कर्क रेखा के उत्तर में है। तो देखिए, गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा से दक्षिण में, राजस्थान की राजधानी जयपुर कर्क रेखा के उत्तर में। ऊपर जो लिखा होगा वो उत्तर में है, नीचे जो लिखा है जो राजधानी वो सब दक्षिण में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी कर्क रेखा के दक्षिण में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी कर्क रेखा के दक्षिण में है। झारखंड की राजधानी रांची भी कर्क रेखा के दक्षिण में है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता भी कर्क रेखा के दक्षिण में है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला कर्क रेखा के उत्तर में है। मिजोरम की राजधानी आइजोल कर्क रेखा के उत्तर में है। ये प्रश्न आपसे इस प्रकार पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सी राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है अथवा दक्षिण में है। अगला प्रश्न जो बनता है वो ये बनता है कि कौन सी राजधानी कर्क रेखा के निकटतम है। तो जो झारखंड की राजधानी रांची है ये कर्क रेखा से सबसे निकटतम है। जो झारखंड की राजधानी रांची है वो कर्क रेखा के सबसे निकटतम है। ध्यान दीजिएगा, झारखंड की राजधानी रांची जो है वो कर्क रेखा के सबसे निकटतम है। सबसे दूर पूछा जाए तो राजस्थान की राजधानी जयपुर ये दूरतम है, ये सबसे दूर है कर्क रेखा से। राजस्थान की राजधानी जयपुर कर्क रेखा से सबसे दूर है और झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा से सबसे पास में है। इतना याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न जो इसमें से बन सकता है वो ये है कि आपसे ये पूछा जा सकता है, जो अभी तक नहीं पूछा गया, कि कर्क रेखा किस स्टेट में सबसे ज़्यादा और किस स्टेट में सबसे कम गुजरती है। जब इसकी बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा सबसे लंबी है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा सबसे लंबी है, जबकि राजस्थान में सबसे कम है। याद रखिएगा, राजस्थान में सबसे कम या सबसे छोटी है और मध्य प्रदेश में सबसे लंबी कर्क रेखा गुजरती है। यानी मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा कर्क रेखा गुजरती है और राजस्थान में सबसे कम दूरी पर तक कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है और मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। अगला प्रश्न क्या बन सकता है वो भी देख लीजिए। आपसे पूछ सकता है कि पश्चिम बंगाल के बाद कर्क रेखा कहाँ प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा, अगर जो स्टेट के बारे में पूछा जाएगा तो त्रिपुरा हो जाएगा, लेकिन अगर जो पूछता है कि कहाँ से गुजरती है तो पश्चिम बंगाल के बाद कर्क रेखा पहले बांग्लादेश में जाएगी, उसके बाद त्रिपुरा में जाएगी। तो अगर जो विकल्प में बांग्लादेश दे दिया तो उसका उत्तर आपका हो जाएगा बांग्लादेश। कर्क रेखा पश्चिम बंगाल से पहले बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, उस तत्पश्चात त्रिपुरा में प्रवेश करेगी। इतना याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न। इससे अधिक प्रश्न कर्क रेखा से नहीं पूछे जा सकते हैं। जो भी प्रश्न अभी तक तो सिर्फ इतना ही बना है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, ये भी देख लीजिए। एक प्रश्न आपका यहाँ से, अगर जो छोटे एग्जाम को देने जा रहे हैं, खासकर पेट या टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसमें पूछ सकता है कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। और विकल्प में सिक्किम दिया है, तो सिक्किम से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये विकल्प में प्रायः सिक्किम ही दिया रहता है। तो कर्क रेखा सिक्किम से होकर नहीं गुजरती है। त्रिपुरा और सिक्किम में आप कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि आप उसको करेंगे कि कर्क रेखा सिक्किम से होकर नहीं गुजरती है, त्रिपुरा से होकर गुजरती है। ये याद रखिएगा। कर्क रेखा में से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। अब कर्क रेखा के बाद हम बात करते हैं मानक समय रेखा की। स्क्रीनशॉट ना लिए हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं मानक समय रेखा की।
इसको भी बीच में मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी कर्क रेखा को दिखाने के लिए, सॉरी मानक समय रेखा को दिखाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने इसको मिटा दिया है। अब हम इसको मानक समय रेखा के बारे में बताने जा रहे हैं इस पर। चलिए मानक समय रेखा के बारे में बताने जा रहे हैं हम इस पर। चलिए मानक समय रेखा की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो मानक समय रेखा है या जो समय अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, इसका निर्धारण देशांतर रेखाओं से होता है। तो समय का निर्धारण कौन करता है? समय का निर्धारण देशांतर रेखा से किया जाता है। आपको हम आगे जब पढ़ाएंगे देशांतर रेखा तो उसमें हम बताएंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। वहाँ से जब हम पूरब की ओर चलेंगे तो समय आगे हो जाएगा, और जब वहाँ से पश्चिम की ओर चलेंगे तो समय पीछे हो जाएगा, क्योंकि भारत का मानक समय क्या माना जाता है? भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। पूर्वी देशांतर को माना जाता है। इसका मतलब है कि भारत का समय ग्रीनविच टाइम से आगे है, क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है देशांतरीय रूप से। तो भारत क्या है? आगे है। कितना आगे है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए जब हम इसकी बात करते हैं तो 24 घंटे में जो पृथ्वी है वो कितना घूमती है? 360 डिग्री। 1 घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री। और 1 मिनट में कितना घूमेगी? 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। 1 डिग्री को घूमने में 4 मिनट का समय लगेगा। तो 82.5 डिग्री की बात करें तो 82 गुणे 4 धन आधे डिग्री में 2 मिनट का समय लगेगा। तो कुल कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 अठे 32 प्लस 2 यानी 330। और इसको जब हम 60 से भाग करते हैं तो ये आता है 5 घंटा 30 मिनट। और ये पूर्वी गोलार्ध में, तो इसका मतलब प्लस आगे है। यानी भारत का मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। अब देखिए हमें जो मानक समय के बारे में आपको बताना है उसके बारे में भी देख लीजिए कि मानक समय का जो निर्धारण है वो 82.5 डिग्री ही क्यों किया गया। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो मानक समय है उसका निर्धारण 82.5 डिग्री ही क्यों किया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है, अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार जो समय है वो 7.5 का गुणज होना चाहिए। 7.5 का गुणज होना चाहिए। गुणज होना चाहिए। अब देखिए 7.5 के गुणज के लिए जब हम यहाँ पे बताते हैं कि ये कितना था और ये कितना था, तो यहाँ पे हमने आपको बताया था ये था 68 डिग्री 7 मिनट और ये था 97 डिग्री 25 मिनट, यही था। तो इसके बीच में जो समय आएगा वो उस समय का निर्धारण होना चाहिए था, लेकिन वो 7.5 का गुणज ना होने के कारण उसको 7.5 के गुणज के रूप में बनाने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही अंतर्राष्ट्रीय मानक समय माना गया। अब दूसरी चीज़, जो समय का निर्धारण होता है वो देशांतर रेखा जो खींची जाती है वो हमेशा 30 डिग्री के अंतर 30 डिग्री का गुणज होना चाहिए।
ऐसा नहीं है, वो या तो पूर्ण संख्या में आएगी, या तो 5 घंटा आगे, या तो 6 घंटा आगे, या 7 घंटा आगे, या 5.5 घंटा आगे होगी, 6.5 घंटा आगे होगी, या 7.5 घंटा आगे होगी। हमेशा ये 30 डिग्री के गुणज के रूप में ही आएगी। हमेशा ये जो है या तो 5, 6, 7 या तो पूर्ण संख्या में आगे हो जाएगी, या 30 मिनट उसमें जरूर जुड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है कि 5 घंटा 28 मिनट आगे है, 5 घंटा 29 मिनट आगे है, ऐसा नहीं होगा। उस देश का एक मानक समय बनाया जाएगा जो इस तरह से होगा कि वो 30 के गुणज में ही आए। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं कि जो भारत का मानक समय है वो कहाँ से गुजरता है। तो भारत का मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और ये कहाँ से गुजरेगा। तो भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। ये याद रखिएगा, भारत का जो मानक समय है ये कहाँ से गुजरता है। तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। अब इसके लिए हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी नामक स्थान अथवा मिर्जापुर, हम दोनों इसलिए लिखा रहे हैं मिर्जापुर क्योंकि दोनों के लिखा मिलता है। कहीं कहीं मिर्जापुर लिखा मिलता है और कहीं कहीं नैनी लिखा मिलता है। आपको आपके विकल्प में जो होगा उस उत्तर पे टिक कीजिएगा। अगर जो नैनी लिखा मिलता है तो नैनी कीजिएगा, नैनी नहीं है तो मिर्जापुर कर दीजिएगा। नहीं आप परेशान होने लगे कि सर तो नैनी बताए थे, इसमें तो कहीं है ही नहीं, मिर्जापुर आ गया है। तो इसलिए जो भी आपके विकल्प में होगा वो कर लीजिएगा। उससे होकर गुजरती है। एक प्रश्न और इसमें से बन सकता है कि कर्क रेखा और मानक समय किस राज्य में मिलते हैं। तो कर्क रेखा और मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ राज्य में मिलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में मिलते हैं। राजधानी का नाम पूछा जाएगा तो आप क्या कर देंगे, रायपुर कर देंगे। मिलती है कर्क रेखा और मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ राज्य में मिलती है। इससे अधिक प्रश्न कर्क रेखा और मानक समय रेखा से आपसे नहीं पूछा जाएगा। यदि कभी किसी कंपटीशन में पूछा गया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसका उत्तर हम आपको अवश्य देंगे। हमारे इस चैनल को लाइक और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। साथ ही शेयर जरूर करें ताकि आपके मित्रों को इसका लाभ मिलता रहे, और बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होता रहे। आशा है आपको हमारे सारे वीडियोस समझ में आ रहे होंगे। अगर जो कोई समस्या है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं, हम उसका निस्तारण अवश्य करेंगे। धन्यवाद।